श्रीमद् भगवद गीता में हमारे जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल है। इसलिए आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसी काम की शुरुआत करने के लिए जरूरी उपदेशों के बारे में जानेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप अपने जीवन में जिस भी काम को शुरू करना चाहते हैं उसमें जरूर सफल होंगे। और ऐसे ही जीवन से संबंधित श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए उपदेशों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल परम सत्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो को लाते रहें। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। ये ग्रंथ जीवन के हर पहलू पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, विशेषकर जब कोई व्यक्ति किसी नए कार्य या चुनौती का सामना कर रहा हो। किसी भी नई शुरुआत के लिए भगवद गीता से मिलने वाला पहला उपदेश एक कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, फल की इच्छा पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करते समय हमारा ध्यान केवल अपने प्रयासों और कर्तव्यों पर केंद्रित होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। फल की चिंता करने से मन में व्यर्थ का तनाव और भय उत्पन्न होता है। अपने स्वभाव धर्म के अनुसार कार्य करें। गीता में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अपने स्वभाव को पहचान कर उसके अनुरूप कार्य करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। दूसरों की नकल करके या अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कार्य करने से बचना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखें। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए मन का अनुशासित और नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। एक अनियंत्रित मन भय, संदेह और चिंता का घर बन जाता है, जो हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। इसलिए नई शुरुआत से पहले अपने मन को शांत और स्थिर करना महत्वपूर्ण है। भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। युद्ध के मैदान में अर्जुन भयभीत और कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें भय पर विजय पाने का उपदेश दिया। किसी भी नए काम की शुरुआत में असफलता का डर स्वाभाविक है, लेकिन गीता सिखाती है कि हमें उस डर को अपने विवेक और कर्मठता पर हावी नहीं होने देना चाहिए। स्वयं का आकलन करें। किसी भी नए उद्यम को शुरू करने से पहले व्यक्ति को अपनी शक्तियों और कमजोरियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को अच्छी तरह समझता है, वो अपने व्यक्तित्व का बेहतर निर्माण कर सकता है और हर कार्य में सफलता प्राप्त करने की रणनीति बना सकता है। कर्म को टाले नहीं, तुरंत आरंभ करें। भगवान कृष्ण के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर ले जाती है। संभाव बनाए रखें। सफलता और असफलता में गीता सिखाती है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना चाहिए। किसी भी कार्य की शुरुआत करते समय यह समझ लेना चाहिए कि परिणाम कुछ भी हो सकता है। सफलता पर अहंकार न करें और असफलता पर निराश न हो, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। क्रोध, वासना और लालच का त्याग करें। भगवद गीता में क्रोध, वासना और लालच को नरक के 3 द्वार बताया गया है। ये तीनों अवगुण व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करते हैं और उसे सही मार्ग से भटकाते हैं। एक नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए इन नकारात्मक भावनाओं का त्याग करना अनिवार्य है। ज्ञान को महत्व दें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में उचित ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। अज्ञानता में किया गया कार्य अक्सर विफल होता है। श्रद्धा के साथ कार्य करें। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही वो स्वयं होता है। अपने कार्य में पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता रखें, क्योंकि यही आपकी ऊर्जा का स्रोत है। कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम हर किसी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही ढंग से कर्म करना ही योग है।
लोक कल्याण के लिए कर्म करें। महान पुरुष जो भी कार्य करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए अपने कार्य को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करें। सफलता और असफलता में समभाव रखें। कार्य शुरू करते समय यह निश्चय कर लें कि आप सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में समान रहेंगे। इस समता के भाव को ही योग कहा गया है। इससे मन विचलित नहीं होता। इंद्रियों को वश में रखें। कार्य में सफलता के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं, तो वे आपके मन को भटका देंगी और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। क्रोध का त्याग करें। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी भी कार्य के दौरान क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह निर्णय लेने की क्षमता को समाप्त कर देता है। स्वयं को आत्मा समझें, शरीर नहीं। ये ज्ञान कि आप एक अविनाशी आत्मा हैं और ये शरीर नश्वर है, आपको निडर बनाता है। कार्य में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं या असफलताओं का डर समाप्त हो जाता है और आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करें। आप जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं या दान देते हैं, उसे भगवान को अर्पण के रूप में करें। जब आप अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वो कर्म एक पूजा बन जाता है और आप उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान को महत्व दें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में उचित ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। अज्ञानता में किया गया कार्य अक्सर विफल होता है। ईश्वर में श्रद्धा रखें। कार्य की शुरुआत करते समय ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना एक महत्वपूर्ण संबल प्रदान करता है। यह विश्वास हमें मुश्किल समय में भी धैर्य और साहस देता है। गीता के अनुसार जो भक्त श्रद्धापूर्वक कर्म करते हैं, ईश्वर सदैव उनकी सहायता करते हैं। ज्ञान और कर्म का संतुलन। एक ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान महत्व देता है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना और फिर उस ज्ञान को कर्म में बदलना ही सफलता की कुंजी है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य अक्सर निष्फल हो जाता है। इन उपदेशों को आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति एक स्थिर, निर्भय और केंद्रित मन के साथ किसी भी कार्य का शुभारंभ कर सकता है और सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी भी तरह का कार्य करने में भय लग रहा है, तो गीता के इन उपदेशों को जरूर सुन लेना। आपके सारे भय और शंका खत्म हो जाएगी और ये उपदेश आपको सही राह जरूर दिखाएंगे। जय श्री कृष्ण।